हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आई एम ज्योति सावंत फ्रॉम दी अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैं एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम ग्रामर का न्यू चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है वॉइस। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। मस्ट प्रोबेबली स्टैंडर्ड 9th 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी के बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है वॉइस, यानी ये जो चैप्टर है वॉइस, वो स्टैंडर्ड 7 से लेके 12th के सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बच्चों, ये जो वीडियो है वो आप बिगिनिंग से लेके एंड तक देखो, तो आपको जितनी भी मतलब कि ये सेंटेंस में क्वेरी होगी वो सारी क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है ग्रामर का वो है वॉइस। वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो वॉइस के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है बच्चों कि जब जो भी सेंटेंस हमारे पास है वो सेंटेंस के अंदर जब खुद सब्जेक्ट्स यानी कि डूअर जो भी एक्शंस कर रहा है और उसकी इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो रही है, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। बराबर? क्या होता है एक्टिव वॉइस? मतलब जो भी हमारे पास सेंटेंस है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट्स खुद वर्क करता है और उसकी इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती है, तो उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कैसे? हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो लाइक जैसे देखो, हमारा एग्जांपल है राधा ने पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, राधा ने पत्र लिखा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो राधा जो है वो डूअर है। डूअर यानी सब्जेक्ट्स। बराबर? राधा सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है, डूअर है। ओके। नाउ ने पत्र लिखा, तो पत्र जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पत्र जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और लिखा ये जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है। तो अगर हम देखेंगे कि सेंटेंस जो हमारा है वो राधा ने पत्र लिखा वैसा है, तो यहाँ राधा ही खुद डूअर है, राधा सब्जेक्ट है और राधा पत्र लिख रही है, यानी कि राधा ने पत्र लिखा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स खुद वर्क कर रहा है, उसकी इफेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो रही है। तो जो ये सेंटेंस है वो सेंटेंस को हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब क्या? तो बच्चों, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जब भी सेंटेंस हो वो सेंटेंस पे जब ऑब्जेक्ट वर्क करता है और उसकी इफ़ेक्ट सब्जेक्ट्स पे होती है, तो उस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। उसको कहा जाता है पैसिव वॉइस। यानी जब भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट्स थ्रू वर्क होता है, उसकी इफ़ेक्ट सब्जेक्ट्स पे होती है, वैसे टाइप के जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो हम ये राधा वाला ही एग्जाम्पल लेंगे, उसका हम पैसिव वॉइस करेंगे। तो पैसिव वॉइस करने के लिए लाइक जैसे देखो, ये जो राधा ने पत्र लिखा उसका ही हम पैसिव वॉइस करें तो क्या होगा? जहाँ खुद एक्टिव वॉइस में खुद डूअर वर्क कर रहा है, बट जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तब ऑब्जेक्ट्स वर्क करेगा। तो ऑब्जेक्ट्स हमारा है यहाँ पर पत्र।
तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पत्र, ठीक है, पत्र। अब क्या लिखना है, राधा ने पत्र लिखा, तो अब हमें लिखना है पत्र राधा, राधा सब्जेक्ट्स, पत्र राधा द्वारा, द्वारा लिखा गया, पत्र राधा द्वारा लिखा गया, बराबर। तो देखो अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट्स था उसको पहले ले लिया, उसके बाद सब्जेक्ट्स, देन द्वारा यानी बाय लिखा गया, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ मतलब ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल तो हमने हिंदी में देखा, ठीक है। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो गया कि भाई लाइक जैसे एक्टिव वॉइस है तो राधा ने पत्र लिखा, दैट इज एक्टिव वॉइस बिकॉज राधा इज अ डूअर इन दिस सेंटेंस, राधा डूअर है, बराबर। बट पैसिव वॉइस में क्या हुआ कि पत्र राधा द्वारा लिखा गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हुआ है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स राधा द्वारा हुआ है, यानी द्वारा वर्ड्स यूज किया, यानी कि द्वारा का मतलब होता है इंग्लिश में बाय, बराबर। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस पैसिव में हो गया, ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस को इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चों। तो लाइक जैसे अगर हम इंग्लिश में करते हैं इसका कि राधा ने पत्र लिखा, तो राधा राइट्स अ लेटर, राधा राइट्स अ लेटर, बराबर। क्या लिखा हमने, राधा राइट्स अ लेटर, सॉरी यहाँ पर ए वर्ड यूज नहीं किया है मैंने, राधा राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखोगे तो ये जो राधा है वो डूअर है यानी सब्जेक्ट्स है, राइट्स जो है वो मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब का मतलब होता है डूइंग एक्शन, जो भी हम एक्शंस करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, बराबर, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। और अ लेटर जो है वो यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, ओके। राधा राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर दैट इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, राधा राइट्स अ लेटर। राधा सब्जेक्ट है, खुद डूअर है, डूअर काम कर रही है, क्या काम कर रही है, लेटर लिख रही है, यानी कि राधा ने लेटर लिखा। तो अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो एज पर रूल आपको क्या करना है, जब आप एक्टिव टू पैसिव में जाते हो तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, सब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है, बराबर। देन जो मेन वर्ब होता है उसका ऑलवेज हमें V3 करना होता है। एक्टिव वॉइस जो है उसमें आपको रेयर केस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं मिलते हैं, या तो मिलते हैं तो अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हमें पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब लेना ही लेना है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद जो मेन वर्ब है उसका V3 करना है, V3 करने के बाद हमें बाय वर्ड यूज़ करना है, बाय वर्ड यूज़ करने के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट्स को हमें लिखना है। तो अब हम एज पर रूल पहले अ लेटर जो है वो लिखेंगे। अब देखो कॉमनली यहाँ पर अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट्स में है, इसीलिए ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल नहीं है। बट अब जब यहाँ पर बिगनिंग में लिखेंगे तो हमें कैपिटल में लिखना है अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, सो हम यहाँ पर इज वर्ड यूज़ करेंगे। अ लेटर इज, क्योंकि लेटर्स नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पर प्लूरल फॉर्म होता, बराबर, और सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता तो हम यहाँ पर आर वर्ड यूज़ करते, बट हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है। तो बच्चों आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस करना है कि अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, सो अ लेटर इज, देन जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, सो हमने यहाँ पर इज ले लिया।
अ लेटर इज। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो हमें बच्चों एक चीज़ प्रॉपरली ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाते हो तब आपको जो भी आपका मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब यानी डूइंग एक्शन, जैसे ईटिंग, प्लेइंग, राइट्स, प्ले, ईट, टेक, ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं जहाँ पर एक्शंस बताई जाती है, जहाँ पर हम काम बताते हैं, तो वो जो एक्शंस होती हैं वो एक्शंस को यानी कि मेन वर्ब को आपको ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज V3 में करना है, V3 फॉर्म में। ओके, V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है, V3 फॉर्म में करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो राइट्स है, तो राइट्स का V3 हम कर देंगे रिटर्न। ध्यान रखना बच्चों, मैं इसकी भी आप लोगों को किस तरीके से V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, इरेगुलर्स वर्ब कौन से होते हैं, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगी, ठीक है। सो अब अगर हम देखते हैं तो लाइक जैसे अभी हम एक्टिव टू पैसिव की बात कर रहे हैं, तो अ लेटर हमने आगे ले लिया, देन हेल्पिंग वर्ब हमने अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस था, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था तो हमने इज ले लिया। अब ये जो राइट्स है उसका हमें V3 करना है, तो V3 इसका हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न। ओके, अब ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो मैंने द्वारा वर्ड्स यूज किया है, तो हिंदी में इसको जब हम द्वारा कहते हैं ना तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है बाय, बाय, बी बाय बाय, बी बाय बाय। तो हम रिटर्न के बाद मेन वर्ब के बाद हम यहाँ पर बाय वर्ड्स यूज़ करेंगे, बराबर, बाय वर्ड यूज़ करेंगे, यानी अ लेटर इज रिटर्न बाय। अब सब्जेक्ट की बारी आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को तो हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया है ना, तो अब हमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है। अब हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट्स नाउन फॉर्म में है, यानी कि नेम दिया गया है। तो जब भी हमारे पास नाउन फॉर्म में यानी कि नेम दिया गया हो तब हमें यहाँ पर ये जो नेम है वो नेम का नेम ही यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। नाउन फॉर्म का नाउन फॉर्म यानी कि नेम का नेम ही लिखना है। तो अ लेटर इज रिटन बाय राधा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राधा, ठीक है, देन फुल स्टॉप। तो ये जो सेंटेंस हमने देखा बच्चों ये एक्टिव टू पैसिव था, है ना। देखो जैसे राधा ने पत्र लिखा, पत्र राधा द्वारा लिखा गया, उसी तरीके से राधा राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय राधा। तो बच्चों ये होता है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ओके, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में आप चाहते हो तो वहाँ पर आपको फर्स्ट रूल्स आपका वो होगा कि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू टेंस लिखना है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मतलब वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरीज वर्ब लिखना है। उसके बाद आपके पास जो मेन वर्ब होगा यानी डूइंग एक्शंस, तो उसका ऑलवेज आपको V3 करना है, पास्ट पार्टिसिपल्स यानी V3 कर लो। V3 करने के बाद आपको बी बाय वर्ड यूज़ करना है। बी बाय वर्ड यूज़ करने के बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देना है। अब दूसरी बात आपको वो ध्यान रखनी है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तब वो अपनी पोजीशन जिस तरीके से चेंज करता है वैसे ही वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज करेगा। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तब भी उसको रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। तो किस तरीके से आपको वहाँ पर चेंज करना है,
तो लाइक जैसे कि दे हो, सब्जेक्ट में दे हो तो ऑब्जेक्ट में जब हो जाएगा तो देम हो जाएगा, वी हो तो अस हो जाएगा, ठीक है, ही हो तो हिम हो जाएगा, शी हो तो हर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। सो अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप वॉइस करोगे यानी कि एक्टिव टू पैसिव करोगे तो आपके पास मेन वर्ब में टोटल टेंसेस की बात हम करते हैं तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। और वो 3 टाइप्स के जो सब टेंसेस यानी कि जैसे प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको करने के आएंगे। कभी आपके पास एक्टिव वॉइस में ऐसा सेंटेंस होगा कि जो प्रेजेंट टेंस वाला होगा, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा वो प्रेजेंट टेंस वाला है। कभी आपके पास सेंटेंस ऐसा होगा कि वो पास्ट टेंस वाला होगा। कभी आपके पास ऐसा सेंटेंस होगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला होगा। कभी आपके पास ऐसा सेंटेंस होगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो वो सारे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से टर्न करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, वो हम अभी देख लेते हैं। सो बच्चों, ये एक्टिव एंड पैसिव है। अब हम अकॉर्डिंग टू टेंसेस सेंटेंस को आगे समझते हैं, ओके। ओके बच्चों, सो हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन किया। अब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको सेंटेंसेस करने के आएंगे उसके बारे में आपको मैं समझा रही हूँ। सो आपको जब आप एक्टिव टू पैसिव करोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस करने के होते हैं। देन पास्ट टेंस, बराबर, उसकी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सो पहले हम ये जो 4 टॉपिक है प्रेजेंट टेंस के, उसमें आप किस तरीके से जब आपके पास एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस हो और वो सेंटेंसेस में अगर आपके पास प्रेजेंट वाला सेंटेंस हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला हो, प्रेजेंट परफेक्ट वाला हो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस हो, तो आप किस तरीके से उसको कन्वर्ट करोगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो बच्चों, हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रेजेंट टेंस में कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस जब आपके पास हो, कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस जब आपके पास हो तो उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, उसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, नो पैसिव वॉइस, ओके। इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो हमें टोटल 3 टाइप्स के प्रेजेंट के बारे में देखना है। आज फर्स्ट हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपके पास जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस हो तो उसका आप पैसिव वॉइस कैसे करोगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है कि लाइक जैसे हम कोई एक्शंस जो है वो एक्शंस अभी कर रहे हैं, जो हमारी हैबिट हो, जो हैबिचुअल एक्शंस हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो वैसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस को, वैसे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो सारे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज लिखते हैं, ठीक है। सो हम एक्टिव टू पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप सेंटेंस कैसे करोगे उसके बारे में देखते हैं। तो लाइक जैसे देखो, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राधा ईट्स एप्पल। अब आपको वो मैं बता दूं कि किस तरीके से आपको सेंटेंस पता चलेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब इट्स है, एस लिखा गया है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा
लाइक जैसे एम इज आर होगा, वॉज वेयर होगा, हैव हैज़ हैड होगा, तो आपको विल शैल होगा, बराबर। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन से टाइप का है, कौन से टेंसेस का है, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। बट जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब ना हो, बराबर, तब आपको ऑलवेज मेन वर्ब की हेल्प लेनी होती है कौन सा टाइप का सेंटेंस है वो जानने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है राधा ईट्स एप्पल। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो राधा इज अ डूअर यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट्स इज अ मेन वर्ब, इट्स मेन वर्ब है, लेकिन ये कौन से टेंस में है, तो पीछे एस है, यानी ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देन एप्पल्स, एप्पल्स इज अ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम देखते हैं तो राधा, राधा इज अ सब्जेक्ट, ओके, हेल्पिंग वर्ब इज मिसिंग, इट्स इज अ मेन वर्ब एंड एप्पल्स इज अ ऑब्जेक्ट्स, एप्पल इज अ ऑब्जेक्ट्स। अब आपको पता है बच्चों कि जब भी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाते हैं, जब भी हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लेना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट्स एप्पल है, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एप्पल्स, सो एप्पल्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स आ गया, यानी ऑब्जेक्ट हमारा था एप्पल, वो हमने लिख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब लिखना ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब करना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो या तो यहाँ पर इज आ सकता है, या तो आप यहाँ इज ले सकते हो, या तो एम ले सकते हो, या तो आर ले सकते हो। बट एम इज आर लेने के पहले भी उसके कुछ रूल्स होते हैं, बराबर, तो एम इज आर लेने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो लाइक जैसे सिंगुलर फॉर्म में हो तो हम इज लेते हैं, आई के साथ ऑलवेज एम यूज होता है, और प्लूरल फॉर्म में हो तो हम आर लेते हैं, प्लूरल फॉर्म में हो तो आर लिया जाता है, बराबर। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, प्लूरल फॉर्म में है, सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट टेंस में, तो प्लूरल फॉर्म में हो और प्रेजेंट टेंस में हो तो यहाँ पर आएगा आर, यानी एप्पल्स आर। अब ये जो मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब का हमें करना होता है V3, मेन वर्ब का हमें करना होता है V3। तो मेन वर्ब का V3 क्या हो जाएगा, ईटन, EAT, ईट अन, ईटन, ओके, सो एप्पल्स आर ईटन। उसके बाद BY बाय, बाय राधा, राधा इज अ नेम, सो राधा का राधा, ओके, सो क्या सेंटेंस हो गया, एप्पल्स आर ईटन बाय राधा, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस है राधा टेल्स अ स्टोरी, सो अ स्टोरी, अ स्टोरी इज, अ स्टोरी इज टेल्स का V3, टोल्ड, a story is told by, told by Radha, okay. Now third number, third number I play cricket, तो cricket is a objects, so cricket को पहले ले लो, so cricket, फिर is, the cricket is, प्ले का प्लेड, प्लेड बाय, क्रिकेट इज प्लेड बाय, प्लेड बाय आई का मी, आई का हो जाएगा मी, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय
me. Now Ram does the duty. So the duty is a objects. The duty is, क्योंकि does है देखो, और प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर है, तो the duty is does का हो जाएगा done. Done by Ram. So the duty is done by Ram. Okay. Now fifth number. He cracks a joke. Present tense है. A joke is a object. So a joke plural form नहीं है, singular form है. Is cracks का हो जाएगा cracked V3. Cracked by ही का हो जाएगा him. ही का हो जाएगा him. So क्या बना? A joke is cracked by him. Okay? So बच्चों please take a screenshot. Okay? Okay बच्चों. So thank you very much and take care.